ओम सरस्वती नमः। आनंद के साथ अष्टम पाठ धन्यम भारतम। भारत धरती पर कैसे कैसे महापुरुष हुए, कैसे कैसे दानी हुए, कैसे कैसे साहसी व्यक्ति हुए, इस पाठ के माध्यम से इस नाटक के आधार पर सूर्यवंशी महाराजा दिलीप के पुत्र रघु और ऋषिवर व्रतंतु के शिष्य कौत्स का संवाद है। व्रतंतु अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की याचना करने के लिए रघु के पास आते हैं। स्वयं विश्वजित नामक यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर चुके हैं। अनंतर वो कुबेर पर आक्रमण करने का निश्चय करते हैं तथा वो दान देते हैं। रघु संपूर्ण दान देना चाहते हैं जो उन्होंने कुबेर से प्राप्त किया और कौत्स गुरु दक्षिणा को निश्चित राशि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से अधिक लेने को तैयार रही। इसका वर्णन महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में प्राप्त होता है। तो इस सुंदर संवाद को आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि कौत्स ऋषि कितने महान थे, रघु राजा कितने महान थे। इन दोनों का वार्तालाप सुन करके आप अपने को धन्य पाएंगे। स्थानम राजा प्रासादस्य वाटिका। स्थान राजा का महल की वाटिका है। प्रासाद माने महल होता है। राजा प्रासादस्य, राजा के महल की वाटिका बगीचा। तत्र वहाँ आसनान कुर्सियाँ वगैरह, आर्चतान संत, आर्चतान प्रहरी पहरेदार संत हैं। वहाँ आसन लगे हुए हैं, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और प्रहरी आरक्षी लोग हैं, गार्ड लोग भी लगे हुए हैं। महाराजा रघु वाटिकायाम विहरत। महाराजा रघु जो हैं वाटिका में बगीचे में विहरत माने विचरण घूम रहे हैं। तत् सौंदर्यम, तत् माने उस वाटिका के, सौंदर्यम माने सुंदरता को, वीक्ष देख करके, वीक्ष बी प्लस इक्ष देख करके प्रसन्नो भवत खुश हो रहे हैं। नेपथ्य पर्दा हटता है। अयम पुत्रो दिलीपस्य माता चाक्षिणा कृत्वा विसृजित यज्ञम तत्पश्यत निष्प्रहा। अयम माने मैं, पुत्रो माने पुत्र, दिलीपस्य मैं दिलीप का पुत्र, माता चाश और माता सुदक्षिणा, कृत्वा विसृजित मैंने विश्वजित यज्ञ पूर्ण किया, तत्पश्चात निष्प्रहा अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। वो कहते हैं कि मैं दिलीप का पुत्र, माता सुदक्षिणा का, मेरी माता का नाम सुदक्षिणा, मैंने विश्वजित यज्ञ कर लिया है। इसके बाद मैं निष्प्रिय हो गया, निश्चिंत हो गया। इबने का अवसर पर्दा हटता है, पर्दा हटता है। रघु प्रकृति सौंदर्यम। राजा रघु जो है प्रकृति माने प्रकृति को, सौंदर्यम प्रकृति की सौंदर्य को, प्रकृति की सुंदरता को अवलोकन देखते हैं। अहो रमणीयता वाटिकाया। अहो अरे रमणीयता वाटिकाया। शांतम वातावरणम विहंति लता पूजन्ति पक्षिणा अतिथि सेवार्थम प्रस्तुता पादपा एति सर्वा तपा आचरन्ति। राजा रघु कहते हैं प्रकृति की सुंदरता को देख करके अहो रमणीयता, कितनी रमणीयता है, कितनी सुंदरता है वाटिकाया बगीचे की। शांतम वातावरण, वातावरण शांत है। विहसंति लता, लताएं हंसती हैं। विहसंति हंसती हैं लताएं। कूजंति पक्षिणा, उस बगीचे में पक्षी चहचा रहे हैं। अतिथि सेवार्थम, अतिथियों की सेवार्थ के लिए, अतिथियों की सेवा के लिए प्रस्तुत पादप एते सर्वा, इस प्रकार से सभी तपा आचरण, ये सब गर्मी को सहन करते हुए ये अतिथि की सेवा के लिए उत्सुक हैं। दौरिका प्रविशति, पहरेदार, दौरिका माने पहरेदार, प्रविशत माने प्रवेश करता है। दौरिका कहता है जय तो महाराज, महाराज की जय हो। कश्चित ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी, प्रतिहार भूमो, जूड़ी पर, दरवाजे पर, प्रतिहार भूमो दरवाजा है, जूड़ी पर, फाटक पर, तिष्ठत बैठा है, स्थित है। रघु कहते हैं ब्रह्मचारी आश्चर्य से, शीघ्रम जल्दी, सादरम आदर के सहित, प्रवेश तम माने उनको जल्दी शीघ्र सादर सहित प्रवेश कराओ, अर्थात बुला लाओ। दौरिको गच्छति, दौरिको माने पहरेदार, दरबारी, गच्छत जाता है। ब्रह्मचारिणा, ब्रह्मचारी के सह माने साथ, प्रविशत प्रवेश करता है। पहरेदार जाता है और ब्रह्मचारी के साथ प्रवेश करता है, यानी वापस आ जाता है। रघु कहते हैं नमस्कार है समागताय, समागताय आने वाले का। ब्रह्मचारिणी, हे ब्रह्मचारिणी तुम ठीक समय पर आ गए हो, तुम्हारा नमन है, तुम्हें नमस्कार। प्रणाम मुद्रा प्रदेश, प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति में
अपने को दिखाते हैं, नमस्कार करते हैं। स्वागतमस्ति भवता, स्वागतमस्ति, स्वागतम है भवता, आपका स्वागत है। ब्रह्मचारी स्वस्थ भवते, कल्याण हो। ब्रह्मचारी कहता है कल्याण हो। आशीर्वाद मुद्रा प्रदर्शित, आशीर्वाद की मुद्रा में कहता है कि तुम्हारा कल्याण हो। फलान संपरमते, फलान समर्प्यते, फलों को देता है। रघु, राजा रघु हस्तेन, हाथ से, आसनम दर्शयन, राजा रघु हाथ से बैठने की जगह दिखाते हैं। उपविष्ट भवान, आप यहाँ बैठो। कौत्स उपविष्ट, कौत्स ऋषि जो है उपविष्ट माने बैठ करके। आम कौत्स, मैं कौत्स हूँ। महर्षि बरतंत तो शिष्या, मैं महर्षि बरतंत का शिष्य कौत्स हूँ। ये बैठ करके कौत्स ने कहा। रघु कहते हैं एवं नमो नमा गुरुवे, एवं इस प्रकार नमो नमा गुरुवे, मेरा गुरु जी को प्रणाम है। अर्थात बरतंत्र ऋषि के लिए नमस्कार करते हैं राजा रघु। भवता दर्शन में मब जीवनम पवित्रम अभवत, भवता हो गया दर्शन में, भवता माने आपके, दर्शन में, दर्शन से ही, दर्शन में, दर्शन से ही, मम माने मेरा, जीवन माने जीवन, पवित्रम अभवत, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन पवित्र हो गया। कुशलमस्ति, सर्वाश्रम में, कुशलम कुशल हैं, कुशलम कुशल, अस्ति माने है सर्व माने सब, आश्रम में माने आश्रम में, आश्रम में सब ठीक ठाक तो हैं। तपस्यायाम, तपस्या में क्वचित किसी प्रकार का विघ्न माने विघ्न, रोड़ा, बाधा, तू नहीं नो उत्पद्यते, यानी कि तपस्या में किसी प्रकार की विघ्न बाधा तो नहीं है, विघ्न बाधा तो नहीं उत्पन्न हो रही है। कौत्स कहते हैं सर्वम कुशलमस्त, सभी कुशल हैं, सर्व माने सभी, कुशलमस्त कुशल हैं। स्थिते भवति, आपके होते हुए, स्थिति माने आपकी, भवति माने आपकी स्थिति माने आपके होते हुए, क्या विघ्न, कौन सी बाधा। तपस्या, तपस्वियों आपके रहते हुए तपस्वियों के लिए कौन सी बाधा, अर्थात कोई बाधा नहीं। रघु कहता अस्तु, ठीक। भवता आगमन से, राजा रघु कहते हैं ठीक है। भवता आपका, आगमन से, आगमन का स्यात् कारण किमप विशिष्टम प्रयोजनम, आपके आगमन का किमप, क्या विशिष्टम, विशेष प्रयोजनम कारण, आपके आने का मुख्य कारण क्या है, आप क्यों आए हैं, आप अपने आने का कारण बताइए। कौत्स कहते हैं, कौत्स कह रहे हैं, कौत्स तत्व परिता, उनके चारों तरफ, स्नानी स्थित मृण्मयानि, मिट्टी के पात्राणि, बर्तनों को विलोक देकर स्वागत, स्वागत है। कौत्स ऋषि राजा के चारों तरफ मिट्टी के बर्तनों को देख करके कहते हैं स्वागत है। अये किम बदाने, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। अयम तो स्वयं, ये तो स्वयं खुद ही दरिद्रताम आपन्ना, ये गरीबी से आपन्न हो गए हैं, गरीबी से घिरे हुए हैं। दरिद्रताम आपन्न माने आ गए हैं या गरीब हो गए हैं। किम दातुम शक्नोत, क्या दे सकते हैं। रघु कहते हैं किम विचिंत्यन्ति भवान, किम माने क्या, विचिंत्यति भवान, आप क्या सोचते हैं। कौत्स कहते हैं ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। किमपि ना चिंत्या, मैं किमपि माने कुछ भी नहीं, चिंत्या मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। भवता दर्शनाय, आपके दर्शनाय, दर्शन करने के लिए, एव आगतवान अस्मि, मैं आपके दर्शन करने के लिए ही आया हूँ। रघु कहते हैं रघु कौत्सस्य मुखम विलोक्यन, राजा रघु कौत्स के मुख को विलोक्यन माने देख करके कहते हैं कारण बिना, बिना कारण के, बिना वजह, भवात दर्शना, आपके दर्शन, दर्शनम सामान्य, दर्शन आपके, आपके समान, भवादर्शानाम दर्शनम, आपके समान दर्शन सामान्य, साधारण लोग, जना माने लोगों के ना माने नहीं लगते। बिना कारण के आप जैसे लोगों के दर्शन सामान्य लोगों के लिए नहीं प्राप्त होते। निशंको, निशंकम वदत, बिना चिंता के, बिना शंका के कहो। कौत्स राजन, हे राजन, मम गुरु, मेरे गुरु, माम माने मुझे, चतुर्दश विद्या पठितवान, मेरे गुरु ने मुझे 14 विद्याएं पढ़ाई। यद्यपि गुरुणा, गुरु जी ने, मम मेरे, सेवा भाव में, सेवा भाव को ही दक्षिणा रूपेण, दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया। विद्या प्रचारार्थम, विद्या के प्रचार के लिए आदेश दिया, आदेश प्रदत्ता, आदेश दिया। यद्यपि मेरे गुरु ने
मेरे सेवा भाव को दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया, विद्या के प्रचार के लिए आदेश दिया, परंतु लेकिन बारंबार अनेक बार मम माने मेरे अनुरोधात अनुरोधन करने से, प्रार्थना करने पर क्रोधेन वो क्रुद्ध हो गए, तेन उन्होंने चतुर्दश विद्या परमिता, 14 विद्याओं के परमिता बराबर 14 कोटि मुद्रा, 14 कोटि माने करोड़ मुद्राएं याचिता मांगी। याचिता दक्षिणा रूप में, दक्षिणा के रूप में मांग दी। तदर्थमेव, तदर्थ इसलिए ही, तदर्थ प्लस एव, तद प्लस अर्थ प्लस एव, इसलिए ही आगत मानस में आया हूं। परंतु ये कह करके शांत हो जाते हैं रघु कहते परंतु क्यों, परंतु क्या, चिंता मास्तु, चिंता माँ माने मत अस्तु, चिंता मत करो। परंतु किंतु नहीं, राजा रघु कहते हैं चिंता मत करो, माँ माने मत अस्तु, चिंता मत करिए। क्या परंतु क्यों करते हो? यद्यपि विश्व विजित यज्ञ अंतरम, यद्यपि विश्व विजित यज्ञ के बाद, विश्व विजित यज्ञ अंतरम, विश्व विजित यज्ञ अंतरम माने बाद में, कोशाम अमृत, मेरा कोश रिक्त हो गया है, तथापि फिर भी रघु राजा के सकाशात कश्चित याचिका, तथापि फिर भी रघु सकाशात राजा के यहाँ से कश्चित अपि, कश्चित कोई भी याचिका मांगने वाला रिक्त हस्ता खाली हाथ ना याति निश्चय प्रपंच। यद्यपि विश्व विजित यज्ञ के बाद राजा का कोष खाली है, फिर भी राजा के यहाँ से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है, ये निश्चय जानो। किंचित कालम यावत भगवान राजा प्रसादे उत्तिष्ठ, किंचित कालम थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, किंचित माने कुछ कालम तक, कुछ समय तक भगवान आप राजा प्रसादे, राजा के महल में एव तिष्ठ, आप ठहरो, अहम मैं तावत तब तक धनस्य धन की व्यवस्था करूँगी, तब तक मैं धन की व्यवस्था करता हूँ। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके स्वयं वो निस्सरत उस जगह से निकल जाते हैं। प्रतिहारिणम, प्रतिहारी पहरेदार से प्रति, पहरेदार को देखते हुए कहते हैं मम मेरा रथ धनुष तुणीर तर्कस सज्जी करो, मेरा रथ धनुष और तर्कस तैयार करो। प्रातरेव प्रातः एव सुबह ही, कुबेरम कुबेर पर अभयश्यामी मैं आक्रमण करूंगा, मैं आक्रमण अवश्यामी आक्रमण अभयश्यामी। कौश कहते हैं आत्मगतम, कौश कहते हैं आत्मगतम, अहो ना जाने राजा, कौश आत्मगतम अपने आप से कहते हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं, सेल्फ टॉकिंग करते हैं। अहो अरे न जाने, पता नहीं राजा कथम सर्व साधस्य, राजा कैसे इन चीज़ों की व्यवस्था करेगा। सर्व साधस्य थे, साधारण मतलब साधना करेगा, मतलब व्यवस्था करेगा। दानेन, दान से रिक्त कोशो, इसका दान देने से रिक्त कोश जो है अप्यम तथैव शोभते, राजा किस प्रकार से व्यवस्था करे कि दान करने से इसका कोश रिक्त हो गया है, वो ऐसे तथैव शोभते, वैसा शोभायमान होते हैं। इथा जब चंद्रिकामृतम वितीर क्षीण चंद्रा शोभते, जिस प्रकार से जो चंद्रिकामृतम रोशनी जो होती है चंद्रमा के बगैर, क्षीण चंद्रमा में रोशनी होती है, अर्थात अर्ध चंद्रमा में जब रोशनी होती है तारे टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही इसका रिक्त कोश दिखाई दे रहा है, अर्थात कोई शोभा नहीं है उसके अंदर। नेपथ्य पर्दे से सावधान भवंतु गगनचारणा, सावधान रहिए भवंतु गगनचारणा, आकाश के रहने वाले लोग सावधान हो जाओ। आम सूर्यवंशो, मैं सूर्यवंश, प्रदीप रघु, प्रदीप दीपक राजा रघु, कुबेर के कोष पर आक्रमित इच्छते, मैं आक्रमण करने वाला हूं। द्वितीय दृश्य क्या है? प्रभात काल से, प्रभात काल के समय में राजा रघु युद्ध के वेश में सिद्ध तैयार होते हैं। अस्य तथा तभी कोषाध्यक्ष खजाने का अध्यक्ष प्रवेश करता है। कोषाध्यक्ष कहता है जयत जयत महाराज, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। रघु कथम कैसे, अद्य आज प्रातः काले, सुबह सुबह एव आगमन, तुम्हारा प्रातः काल कैसे सुबह सुबह आगमन हो गया, कैसे सुबह सुबह आ गया? कोषाध्यक्ष कहता आश्चर्य महाराज, महाराज आश्चर्य है। आश्चर्य क्या आश्चर्य? कुबेर ने सर्ववृतांतम विज्ञाय, सारी वृतांत को, तुम्हारी सारी इच्छा को जान करके रात्रों रात्र में एव ही कोष को महार गए रत्नों से, आभूषणों से, धन से, रत्नों से, स्वर्ण मुद्रा
रत्नों से मार्ग पूर्ण कर दिया है, सोने और रत्न आभूषणों से आपूर्ति कर दिया है। सांप्रतम नास्ति, इसीलिए नास्ति नहीं है काश्चित कोई आवश्यकता आक्रमण, इसीलिए आक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है। शोभनो अयम वृत्तांता, शोभनो माने सुशोभित है, अयम वृत्तांत ये तो बात ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। तैर तब अविलंबमेव जल्दी ही शीघ्र ही कौत्साय कौश के लिए सर्वम धनम समर्प्याम। तब तो जल्दी ही शीघ्र ही कौश के लिए सारा धन समर्पित कर दो। परिभ्रम घूम करके कौश की तरफ देखते हुए, ब्रह्मचारी कहते हैं सर्व सिद्धम, ब्रह्मचारी की तरफ देखते हुए कहते हैं हे ब्रह्मचारी सर्व सिद्धम, सब ठीक हो गया। भगवान आपका भगवान माने आप कोषागार स्था, कोषागार में रखे हुए, स्था माने स्थित, सभी मुद्राएं स्वीकार करो। कोणे कोषागारम दर्शते, कोने में कोषागार की तरफ इशारा करते हुए या कोषागार को दिखाते हुए इशारा करते हुए कहते हैं कि आप कोषागार में रखी सारी मुद्राएं ग्रहण कर लो। कौश कहते हैं कोषागार स्थित मुद्रा विलोक आश्चर्य। कौश जो ऋषि जो हैं कोषागार में स्थित मुद्राओं को विलोक करके आश्चर्य से, परंच लेकिन एतेषां मुद्राणां किम अहं करिष्यामि, परंच लेकिन एतेषां इन सब मुद्राओं का किम माने क्या, अहम माने करिष्यामि, इन सब मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, इतनी सारी मुद्राओं को मैं करूँ। मैं तो केवल गुरु दक्षिणा योग्यम, गुरु दक्षिणा देने योग्य, अर्थात जितनी गुरु दक्षिणा में मुझे देनी है उतनी ही मुद्राएं स्वीकरिष्यामि, मैं उतनी मुद्राएं स्वीकार करूंगा, लूंगा। अन्यथा दूसरी मुद्राएं का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, ब्रह्मचारी को दूसरे अधिक मुद्राओं की क्या आवश्यकता। रघु करें अस्तु तू सत्यम, अस्ति माने है तू सत्यम, आप सत्य कहते हो, परंतु लेकिन स्वयं मैं ही कुबेरेण संभविता मुद्रा, कुबेर के द्वारा दी गई संभावित मुद्राएं, एतत् सर्वाभक्ता भवता एव मुद्राणां नास्ति प्रयोजनम। वो कहते हैं ये तो ठीक है, परंतु स्वयं ही कुबेर ने संभावित मुद्राएं, जितनी मुद्राएं दी हैं, इन सब मुद्राओं का एतत् सर्वाभक्ता एव मुद्राणां नास्ति प्रयोजनम, ये सारी मुद्राएं आपकी हैं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुद्रा, ये तो आपकी ही हैं। मुद्राणाम ना अस्ति मम प्रयोजनम, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कौश कहते हैं कौश नहीं कदापि अधिकम ना स्वीकरिष्यामि, कदापि कभी भी अधिकम ना स्वीकरिष्यामि, मैं कभी भी अधिक स्वीकार नहीं करूंगा। यावत गुरुवे, जब तक गुरुवे देयम तावेद स्वीकरिष्यामि, यावत जितनी गुरुवे देयम, जितना गुरु जी के लिए देने योग्य हैं, तावते उतनी ही स्वीकरिष्यामि, मैं उतनी ही मुद्राएं लूंगा। अन्यथा लुब्ध कुतेन मम गणना भविष्यति, अथवा लुब्ध कुतेन लोभी लोगों में मम मेरी गणना भविष्यति, अर्थात मेरी लोगों में लोभी के रूप में गणना होने लगी, मुझे लोग लोभी कहेंगे। रघु परंच लेकिन एतेषां किम करिष्यामि, राजा रघु कहते हैं कि मैं इतने एतेषां इनका किम अहम करिष्यामि, मैं क्या करूंगा। भवते सर्वमस्ति, भवते माने आपकी, सर्वमस्ति ये सब आपकी ही हैं। सर्वम स्वीकृत गच्छतु, जाओ सबको स्वीकार करो। सर्वम माने सबको, स्वीकृत माने स्वीकार करो, गच्छत माने जाओ और जाकर के सबको स्वीकार करो, इनका मैं क्या करूंगा। उभावपि परस्परम दातुम अस्वीकृतम च दृढ़ो भवता, उभावपि दोनों परस्परम आपस में, दातुम अस्वीकृतम च दृढ़ो भवता, दोनों आपस में देने के लिए और अस्वीकार करने के लिए दृढ़ हैं, निश्चित हो जाते हैं। एक देने के लिए तैयार है, एक संपूर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार है, एक संपूर्ण मुद्रा ना लेने के लिए तैयार है, दोनों दृढ़ हैं, अपनी अपनी बात पर अडिग हैं। तस्मन्नेव काले, उसी समय, तस्मन्नेव काले भवति पुष्प वृष्टि, उसी समय फूलों की वर्षा होने लगती है। नेपथ्य पर्दे से धन्योऽयं अयमीदृशो दाता, धन्योऽयं खलु याचिका उभाभ्यां धरणी धन्या धन्या धन्यं चावार्तम, धन्यो अयमीदृशो दाता, इस प्रकार का दाता धन्य है। और आकाशवाणी होती है कि इस प्रकार का दाता देने वाला धन्य है। धन्योऽयं खलु याचिका, याचक माने विकारी, खलु माने निश्चय ही, धन्योऽयं ये धन्य है मांगने वाला, दाता भी धन्य है और देने वाला भी धन्य है, मांगने वाला भी धन्य है, देने वाला भी धन्य है।
उभय अभ्याम धरणी धन्या, इन दोनों से धरणी माने धरती धन्य हो गई है, इन दोनों से धरती धन्य है। धन्य धन्य चा भारतम, और भारत धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसा कह करके पटाख से पर्दा गिरता है। ये पाठ का हमने राजा रघु के चरित्र के बारे में बताया। राजा रघु और कौत्स, आज के साधु तो बिना ही मांगे सब कुछ ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे संत हुए, ऐसे हमारे महापुरुष हुए। इससे आपने प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में इनको उतारिए और बड़े ध्यान से बार बार वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। इसके बाद मैं एक एक पाठ का, जो पाठ के अंत में प्रश्न उत्तर दिए हैं, वो सब एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और पढ़ते जाइए, ध्यान से देखते जाइए।